कहानी अलग है क्योंकि उद्धव ठाकरे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं जब से वो टूटन हुआ है और एकनाथ शिंदे लेके चले गए एक बहुत बड़े उनके वर्ग को और तो बहुत कमज़ोर हो गए उद्धव ठाकरे जब थे सरकार में और थे और मुख्यमंत्री थे तब भी जो है कि बहुत कॉन्फिडेंट उस तरह से नहीं दिख रहे थे कि उनका आधार धीरे धीरे, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ था जो कि एक हिंदुत्व की राजनीति करने वाला और वो एक आपके क्या नाम अल्पसंख्यकों का साथ लेके और सब एक सेकुलर राजनीति, वो कहीं ना कहीं उनके जो एक उनका कोर वोट बैंक था वो भी थोड़ा पचा नहीं पा रहा उस चीज़ को और इसी को हवा दी एकनाथ शिंदे ने और वो एक बड़े हिस्से को जंग को लेकर चले गए। उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में देखिए वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं, वही यही फ़र्क है ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे में। और उद्धव ठाकरे एक गुडी टाइप के अच्छे हैं, एक शरीफ हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए और वो पॉलिटिशियन जो अपना जनाधार के खिसकने का खतरा हो। और तो अखिलेश और उसमें बहुत फ़र्क है। अखिलेश के पास अभी वो क्राइसिस नहीं है, हो सकता है भविष्य में आए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक तो आइडियोलॉजी का सवाल है, दूसरा ये है कि आप सत्ता में लौट सकते हैं। जो समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में वो सत्ता में, और जब तक ये आकर्षण आपको रहता है उनकी, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, कि नहीं हमारी पार्टी लौट सकती है, हमारा नेता फाइट कर रहा है, तब तक वो आपके साथ बने रहेंगे, वो टूटन होने की संभावना नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ यार रहा कि वो कमज़ोरी थी और उसके बाद जो है लगातार खिसकते चले गए। वो उसके बाद वो ज़मीन पे भी नहीं उतरे। ये उम्मीद थी कि जब उनके कज़िन जो है वो जब जुड़े उनके साथ राज ठाकरे, तो एक उम्मीद पैदा हुई थी और जो जितने भी बाल ठाकरे के जो सपोर्टर्स थे उनके समय के, उनको भी उम्मीद जगी कि हाँ अब एक ये उभर के फिर आएंगे, तगड़े आएंगे और एकनाथ शिंदे को पटकनी दे सकते हैं। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। या तो उनकी जेलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, एक दो मीटिंग में आए भी, भाषण भी दिया, वो सराहना भी हुई, लोगों ने तालियां भी बजाई, लोग भी जुटे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है वो ये एक जो उनका एक जुड़ाव था वो कहीं दिखाई नहीं दिया उभरता हुआ कहीं पे। और उसमें जो है उद्धव ठाकरे भी एकदम चुपचाप बैठे रहे। उसके इवन उनके जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो भी जो है कि लोकसभा चुनाव के पहले निकले थे, वो यात्रा पे निकले थे, लेकिन ज़रूरत थी कि आप उस जनाधार को जो चला गया है सत्ता के लालच में, जो एकनाथ शिंदे के पास चला गया है, उसको अपने पुराने जो भी बाला साहब का जो एक रही है पूरी की पूरी संस्कृति रही है, जो उनका जो एक कमिटमेंट रहा है, तो उसका सरोकार देते हुए आप वापस खींचने की कोशिश करते, एक फाइट करते कि आप देखिए किस तरह से एकनाथ शिंदे जो है कि इनके साथ मिल गए हैं। और सर एसी हॉल में भाई भाई गले मिल रहे थे, उससे कार्यकर्ता नहीं मिले, वो तो चले गए, वो नहीं तो मिले, निकल गए। क्योंकि भाई भाई तो मिले लेकिन आगे उतरे नहीं ना। फिर कि क्या कार्यकर्ताओं को और कहीं भी कोई शंका हो तो उसको जोड़ने के लिए आपको ज़मीन में आना पड़ेगा। आपका कार्यक्रम क्या है, आप किस तरह से जो है कि एक, अगर चलिए ठीक है सेकुलर प्लेटफॉर्म में, अच्छा फिर राज ठाकरे एकदम एक्सट्रीम जो है वो हिंदुत्ववादी, उनके जो भी स्टेटमेंट रहे हैं, जिस तरह के भाषण रहे हैं पूरी तरीके से, और उद्धव ठाकरे इधर माइल्ड हो चुके थे जबकि सरकार में आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री बने। तो ये जेलिंग का भी एक सवाल था जो लोगों के दिमाग में था, तो उसको भी क्लियर नहीं किया गया। कैसे आप आगे बढ़ेंगे, लोगों के बीच आप नहीं गए। तो मुझे लगता है कि अब अभी भी जो लोग जा रहे हैं, देखिए जो टूटन हो रही है वो इसीलिए हो रही है। 4 साल तक इंतजार किया कि शायद पार्टी कहीं रिकवर करेगी और मजबूत होगी, उद्धव ठाकरे एक्टिव होंगे, कुछ नया चीज़ लेके आएंगे, ऐसा होता हुआ। बल्कि ये था कि आदित्य ठाकरे को ही जो है वो प्रमोट करने की कोशिश हो रही थी, तो बाकी कहीं ना कहीं जो सांसद थे वो भी हर्ट महसूस कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें, तो अब उनको लगा कि एक सत्ता के साथ ही क्यों न चला जाए, फ़ायदे वही हैं। देखिए एक चीज़ और हो गई है कि आप अगर नहीं जाते हैं तो क्या हो रहा है कि जो सत्ता में बैठे हैं, मान लीजिए आपका अगर फंड जो आ रहा है, इवन MLA का जो फंड होता है वो भी रिलीज़ नहीं होता, उसमें भी दिक्कतें होती हैं। तो ये मतलब ये समझे कि 240 वाले जो हैं वो 400 का फील ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल ले रहे हैं, हर तरीके से ले रहे हैं। मतलब ये उस समय ये सवाल था कि भाई 240 लाख कैसे करेंगे, बैसाखी है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो बैसाखियों को हटा के अपने जो है कि आर्टिफिशियल लेग को लेने की कोशिश की जा रही है कि तमाम सांसदों को इधर ले आओ और तोड़ ताड़ के इधर ले आओ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।